ललित समंता ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। पहुँचे हुए एक योगी और सतगुरु ही कह सकता है वो जहाँ है वो ही उसका घर है। जो अभी पहुँचे नहीं हैं वो इस बोध के साथ कैसे जिएं। समझेंगे तो जिएंगे। जहाँ है वहीं हमारा घर है, अर्थात पहुँचने की बेचैनी नहीं है, पहुँचने की बेचैनी नहीं है। लेकिन कितना भी पहुँचा हुआ संत हो, किसी के घर में बैठ के डिक्लेयर नहीं कर सकता कि ये मेरा ही घर है। लोग पुलिस बुला लेंगे, कहेंगे ये इंक्रोचमेंट हो गया। कितना भी पहुँचा योगी और पहुँचा संत हो, लोग रिपोर्ट कर देंगे कि तो बस यहाँ बैठ कर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये मेरा ही घर है। तो कई सारे बाबा लोग देखिए डिक्लेयर कर देते हैं, किसी भी जमीन पर अपना आश्रम गाड़ा, डेरा डंडा तंबू, और डिक्लेयर कर दिया ये मेरा घर है। अब इनको इनके घर से कौन निकाले? जहाँ है वहीं हमारा घर है। सरकार की जमीन है तो भी हमारी जमीन है, किसी और की जमीन है तो भी हमारी जमीन है। पहुँचे हुए संत और योगी जब ये कहते हैं कि ये मेरा ही, जहाँ है वो उनका घर, इनका इसका अर्थ है कि वो बस उस विशुद्ध वर्तमान में है, बेचैनी नहीं है कहीं जाने की, क्योंकि जाने की बेचैनी तो भविष्य के साथ आती है। पूछा है कि जो इतने पहुंचे नहीं है वो इस बोध के साथ कैसे जिएं। क्यों नहीं जी सकते? थोड़ा थोड़ा जीना शुरू करें। थोड़ा भी जी पाए तो जिए ना। वो समझ, वो सजगता थोड़ी मात्रा में भी आई तो आई। इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हम नहीं जी पा रहे हैं, पहुंचे हुए संत और पहुंचे हुए योगी जीते हैं। ये इन्फीरियरिटी जो है ना, ये लोगों के अंदर डाल दी गई। इसीलिए हर कोई यही कहता है कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, तो पहुंचे हुए संतों, बुद्धों, योगियों की बात है। तो हम फिर लापरवाह हो जाते हैं। हम अपनी समझ, अपनी जो प्रज्ञा है, जो ग्रेस है, उसको भी हम स्वीकार नहीं करते और उसके साथ नहीं चल पाते। तो उसके साथ चलना है। छोटी सी, मध्यम सी भी वो समझ तुम्हारे अंदर है तो तुमने जिया, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। जिस बात पर तुम्हारा फोकस बढ़ता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। तो इस समझ पर भी, इस बोध पर भी अपना फोकस डालें। जो भी समझदार व्यक्ति है, जो भी सीकर, साधक इस समझ के साथ चल रहा है, उसके जीवन में प्रतिदिन अनेकों बार ऐसे क्षण आते हैं जब उसको लगता है कि सब बिल्कुल ठीक है, न कुछ पाना है, न खोना है, न कहीं जाना है, न कहीं आना है। ये जीवन परिपूर्ण है। वो अपने भीतर एक आनंद की लहर और तरंग को अनुभव करता है, फिर वो चली जाती है। फिर उसको सारी दैनिक जीवन की आपाधापी ग्रस्त कर लेती है, लेकिन फिर लहर आती है। तो आती है लहर, ये भी तो शुभ है ना। जिसको हम बुद्ध या जिसको परम संत लिखा है तुमने, उनको हम वैसा मान सकते हैं कि उनके अंदर वो लहर आती है तो ठहर जाती है, हमारे अंदर आती है और चली जाती है। लेकिन ठीक है, आती तो सही। हर बात हर किसी के लिए संभव है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे लिए भी संभव है। अभी तुम मुझे सुनते हुए ही अगर तुम इतने डूब कर सुनो कि तुम्हें कहीं आना जाना नहीं, तो तुम बस अपने घर में हो, फिर तुम्हें किसी और घर की तलाश नहीं। फिर तुम कुछ और करते हुए इतने डूब कर सुनो तो तुम अपने घर में हो, फिर तुम्हें किसी और घर की तलाश नहीं। तो ये सबके लिए संभव है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इसको बढ़ने देना है।